जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम 2025। काफी दिनों से बच्चे वेट कर रहे थे कि सर इसका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होने वाला है, क्यों जारी नहीं हुआ, क्या आरआरबी रिजल्ट को भूल तो नहीं गई है, जो रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होने वाला है। और एक और अपडेट निकल के आ रही है कि आपकी जो वैकेंसी है वो क्या इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी, और जो आपकी पोस्ट वाइज जो कट ऑफ है उसके अंदर बदलाव हुआ है, तो हमारी जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो पूरी डिटेल से बातें करने वाले हैं, जितने भी आपके जो डाउट है वो यहाँ पर इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होने के चांस है। पूरा कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन आपके पूरे पूरे चांस हैं कि जो रिजल्ट है वो आपका जुलाई के लास्ट वीक में आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। जुलाई के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट है वो लगभग चांस है कि आपका रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। उसके बाद में मैं बात करूं कि टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे, तो आपकी वैकेंसी कितनी है, 1376 वैकेंसी है। ये वैकेंसी आपकी कोई इंक्रीज नहीं होंगी, जितनी वैकेंसी है उतनी ही रहने वाली, यानी कि 1376 ही वैकेंसी रहेंगी। ये आपको बोल रहे हैं कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज होंगी, तो कुछ भी इंक्रीज नहीं होने वाला है। 6 लाख कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें से एग्जाम है वो लगभग 4 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या दिया था, एग्जाम दिया था। अब मैं बात कर लेता हूं कि जो एग्जाम का जो लेवल है वो क्या रहने वाला है। एग्जाम का लेवल क्या रहा था, तो आपको पता होगा एग्जाम का लेवल किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। यानी कि कुछ कैंडिडेट की तैयारी अच्छी थी तो उसको पेपर आसान लगा था, और कुछ कैंडिडेट की तैयारी थोड़ी सी कम थी तो उनको पेपर का लेवल क्या लगा था, हार्ड लगा था। तो यहाँ पर एग्जाम का लेवल मान के चलो तो मॉडरेट तो आपका हार्ड एग्जाम का लेवल रहा है। अब मैं बात कर लेता हूं कि नॉर्मलाइजेशन में आपको कितने मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलने वाला है। तो आपका 3 दिन एग्जाम हुआ था, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल और 30 अप्रैल। 3 दिन आपका एग्जाम हुआ था, 3 शिफ्टों के अंदर एग्जाम कंप्लीट करवाया गया था। यानी कि 28 अप्रैल को 3 शिफ्ट थी, 29 और 30 को भी 3 शिफ्टें थी। अब मैं बात कर लेता हूं कि कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड थी, कौन सी मॉडरेट थी। तो 28 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट आपकी हार्ड थी, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट थी, थर्ड शिफ्ट आपकी क्या थी, मॉडरेट थी। 29 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट आपकी मॉडरेट थी, सेकंड और थर्ड शिफ्ट आपकी क्या थी, यहाँ पर हार्ड शिफ्ट थी। 30 अप्रैल की बात करूं तो फर्स्ट और सेकंड मॉडरेट थी और थर्ड शिफ्ट आपकी क्या थी, हार्ड शिफ्ट थी। अब मैं बात कर लेता हूं कि जो आपकी हार्ड शिफ्ट थी उनके अंदर कितने मार्क्स तक आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। मिनिमम 5 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 9 मार्क्स तक का फायदा देखने को यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में देखने को मिलेगा हार्ड शिफ्ट के अंदर। बात करूं मॉडरेट शिफ्ट के अंदर, तो मॉडरेट शिफ्ट के अंदर 3 से 5 मार्क्स तक का आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला। मिनिमम 3 मार्क्स और मैक्सिमम में आपको 5 मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलेगा। मैं बात करूं एक जो सटीक कट ऑफ है वो अपनी क्या रहने वाली है, पोस्ट वाइज यहाँ पर कट ऑफ की मैं बात करूंगा, रो मार्क्स ये कट ऑफ आपकी रहने वाली है। तो सबसे पहली जो अपनी पोस्ट कौन सी ली है वो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की ली है, जिसके अंदर टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है, वो 713 आपकी टोटल वैकेंसी है। सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 61 से 64 के बीच में मार्क्स बने तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ रहने वाला। ओबीसी की बात करूं तो 56 से 60 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 52 से 57, एससी की 50 से 52 और एसटी की 48 से 49 के बीच में यदि मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में यदि कैंडिडेट के जिस भी कैटेगरी से यदि आपके इतने मार्क्स बने हैं तो आप कैंडिडेट सेफ हो, आप अपनी जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। अब मैं बात कर लेता हूं जो अपनी पोस्ट है फार्मिस्ट की, जिसके अंदर टोटल वैकेंसी कितनी है, 246 आपकी टोटल वैकेंसी है। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की मैं बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 67 से 70 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला। ओबीसी की बात करूं तो 64 से 68, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 60 से 63, एससी की बात करूं तो 55 से 58 और एसटी की बात करूं तो 50 से 53 के बीच में यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं
तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो फार्मिस्ट पोस्ट के अंदर। अब मैं बात कर लेता हूं जो अपनी हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की है, जिसके अंदर टोटल वैकेंसी कितनी है, वो आपकी 126 वैकेंसी, यानी कि काफी कम वैकेंसी है, तो आपकी जो कट ऑफ है वो भी थोड़ी सी आपको हाई देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की मैं बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 70 से 72 के बीच में मार्क्स बने हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला। ओबीसी की बात करूं तो 67 से 69 के बीच में मार्क्स बने हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 65 से 67 के बीच में मार्क्स है तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले। एससी की बात करूं तो 60 से 63 और एसटी की 55 से 58 के बीच में मार्क्स बने हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। तो जो भी कैंडिडेट हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर से है और उसके यदि इतने मार्क्स बने हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है, वो अपनी जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। अब अपनी बच की जो अदर पोस्ट हो गई, रेडियोग्राफर हो गया, लैब सुपरिटेंडेंट हो गया, लैब असिस्टेंट हो गया, ऐसी काफी पोस्ट है जिनकी कट ऑफ थोड़ी सी आपको हाई देखने को मिलेगी क्योंकि उनके अंदर वैकेंसी भी क्या है आपकी काफी कम है। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की मैं बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 73 से 76 के बीच में मार्क्स बने हैं तो वो कैंडिडेट क्या है सेफ रहने वाला है, वो अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। ओबीसी की बात करूं तो 70 से 72 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 67 से 69 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हैं। एससी की बात करूं तो 63 से 65 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हैं। एसटी की बात करूं तो 58 से 60 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो, आप भी अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। तो मैंने पूरी डिटेल आपको यहाँ पर बता दी है। अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया था और आपकी कौन सी पोस्ट के अंदर आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं, तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्द ही करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और शानदार से वीडियो के साथ।